करूँ मैं नाज जितना भी मेरी किस्मत पे ज़ेबा है, करूँ मैं नाज जितना भी मेरी किस्मत पे ज़ेबा है, खुदा का शुक्र दामन हाथ आया गौसे आज़म का। न घबरा गर्मिये खुर्शीद महशर से तू ए हाज़िर, न घबरा गर्मिये खुर्शीद महशर से तू ए हाज़िर, बहुत काफ़ी है तेरे सर पे साया गौसे आज़म का। आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल जो तरतीब से इस दुनिया में आए और मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामत तक के लिए तमाम हिदायत और दीन को मुकम्मिल फरमा दिया। यानी अब दुनिया भले ही कितनी तरक्की कर ले, नए नए चीज़ें आ जाए दुनिया में, नए ईजादात हो जाए, तब भी दीन की तालीमात उसके लिए मौजूद है। जैसा कि हमारे बचपन में इस मोबाइल फ़ोन का कोई तस्वुर भी नहीं था कि भाई मोबाइल नाम की भी कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन ज़रा कुछ बड़े हुए तो पेजर आया, एक नंबर आता था, वो नंबर देख के फ़ोन मिलाया लिया कर। फिर मोबाइल आया, लेकिन वो मोबाइल भी अलग वजह का मोबाइल था, इतना बड़ा मोबाइल, 16 रुपए 1 मिनट बात करने की। बहरहाल दौर चलते गया। तब इस मोबाइल के बाद में दुनिया में बहुत इनकलाब आ गया, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन दीन में हर चीज का इलाज मौजूद है। नए इजाद आने के बावजूद भी दीन में कोई परेशानी नहीं आई। इलाज का तरीका बदला तो दीन में कोई परेशानी नहीं आई। और हमारे ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार का हम पे बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि हमको पिराने पीर सरकार के सही तालीमात मिले। जब महबूब अली पाशा के ज़माने में निज़ाम उस्मान अली खां के वालिद थे महबूब अली पाशा, उनके ज़माने में रॉयल फैमिली के पास, यानी जो शाही ख़ानदान था, निज़ाम की जो फैमिली थी, उनके पास में कैमरा था। लोगों के पास नहीं था कैमरा, उन लोगों के पास था कैमरा। तो लोगों ने आके ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार से ख्वाहिश की, सरकार आपके मुरीदा हैं, आपकी एक फ़ोटो ले लेते, हमारा तस्वुर ज़माने में आसानी होती। तो ख्वाजा सरकार बोले लेकर आओ, ले लिए। आपको मालूम होना चाहिए उस ज़माने के बहुत सारे मुफ्तियाँ, मुर्शदां, उस सारे ना फ़ोटो के ख़िलाफ़ में फतवे दिए। फ़ोटो लेना हराम है। अगर आज फ़ोटो लेना हराम हमारे ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार फरमा देते तो हम लोगों के लिए कितना परेशानी थी। तो महबूब अल्लाह सरकार अपनी मर्जी से नहीं बोले। महबूब अल्लाह सरकार वो जो तालीमात पिराने पीर सरकार से उनको मिले, जो पिराने पीर सरकार को सरकार दो जहां से मिले, जो दीन में जायज़ है या नाजायज़ है,
वो फहम थी, उस वास्ते उन्होंने कहा जायज है। लाउड स्पीकर आया तो कितनी झगड़ा हुआ था, वो हंगामे हो गए थे। मक्का मस्जिद में लोग नमाज में पढ़ते थे, आले की नमाज, क्या आले की नमाज। तो चार मीनार की जामा मस्जिद में बगैर माइक के होती थी, वहां पर वो सफा बन जाते थे, सरदार महल की पूरी रोड भर जाती थी। मक्का मस्जिद में नहीं आते थे। लेकिन हमारे यहिया सरकार, हमारे बादशाह सरकार, वो जाके मक्का मस्जिद में पढ़े, बिल्कुल होती नमाज। आज बगैर माइक के कुछ होता, अब काबतुल्लाह शरीफ में इतनी बड़ी मस्जिद हो, जमात होती, बगैर माइक के वहां नमाज पढ़ा सकते नहीं पढ़ा। तो एजाज जितने भी आ जाए, दीन में हर चीज का जवाब मौजूद है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, ये हिदायत मिल गई। और उसी तरह लोगों की तरबियत, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नबियों को क्यों भेजा, अल्लाह के नबी क्यों आए? अल्लाह तो मुखल्लिबुल खुलूब है, अल्लाह मुखल्लिबुल खुलूब है। फरिश्ते हैं, वो तो बिल्कुल मासूम है, वो लोग, उनसे गुनाह होता ही नहीं। एक माने में जैसा बोले कुंजी के गुड़े हैं, वो जो बोल दिए बस वही करते रहता हूं। बाद ऐसे फरिश्ते हैं जो सिर्फ रुकू में है तो क़ियामत तक रुकू में है, अल्लाह की हमदो सना कर रहे सो कर रहे। कुछ है जो सजदे में है, सजदे में ही है अल्लाह। कोई है जो उनका दुरूद पढ़ रहा हूं मैं, तो दुरूद में ही है फरिश्ते, हिदायत याफ्ता। बस उनको जो काम दिया गया वही काम है, उनको सोचना फिक्र करना ये कुछ भी नहीं, अल्लाह ने दिए ही नहीं उनसे, जो बोले वही यस्सर। तो जो फरिश्ते हैं वो जो काम दिए बस वही काम में लगे हुए, उनका काम कोई दूसरा है ही नहीं, जो फरमाने इलाही है बस वही कर रहा हूं, अपनी तरफ से कोई अकल नहीं लगाना। लेकिन इंसान ऐसा नहीं, इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दिया, फहम दिया, इदराक दिया, डिसीजन मेकिंग दिया, इमोशन दिया, जज्बात दिए, और उसको अपना फैसला लेने की इजाजत मिली। उसको बताया गया अच्छाई भी बुराई भी, अब वो जो चुने वो उसकी मर्जी भी उसमें शामिल है। हजरत अली करमल्लाह वजहू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास लोग आए, मौला के पास आके बोले जब हर चीज तकदीर में लिखी हुई है तो फिर हमारे को गुनाह गई, अल्लाह की मर्जी थी मैं गुनाह करा, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ होता क्या? नहीं होता। तो अल्लाह की मर्जी थी मैं गुनाह करा, फिर मेरे को सजा कहीं को। तो मौला फरमाया अपनी एक टांग उठाओ, उन्हें एक टांग उठा लिया, बोले अब दूसरी उठाओ, बोले नहीं उठा सकता। तो बोले परवरदिगार आलम अपने पास आधी कुदरत रखा, आधी तेरे पास दिया, मान लो कि तुम्हारे को मुसलमान बना दिया, अब नमाज पढ़ना रोजे रखना वो तुम्हारे पास दे दिया, तुम करते नहीं करते, तकदीर में तो तुम्हारी लिख दिया मुसलमान बनाना। हर स्टेज में ऊपर एक स्टेज में अपने पास रखा, एक तुम्हारे को दिया, यहिया सरकार का गुलाम बना दिया, पीली टोपी पहना दिया। अब तुम पे है कि तुम कितना अकीदत से अपने आप को लाते हो, अपने नफ्स को कितना मारते, दुनियादारी कितनी करते और अकीदतमंदी कितनी करते।
माँ जो है बच्चे को जो है समझाती, पढ़ाती, लिखाती, उसके बाद बच्चा भी अपने माँ की बात सुने। बच्चे के पास उतनी अकल रहती, सुनना नहीं सुनना, अच्छा बुरे में तमीज है। जो अच्छाई पकड़ा वो राह पाया, बुराई पकड़ा राह पाया। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक रास्ते से जा रहे और वहां पर देखा, जंगल का रास्ता है कि कमरा है, उस कमरे को ना खिड़की है न दरवाजा है, बस थोड़ा सा ऊपर हवादानी है, मतलब वेंटिलेटर रहता है ना छोटे छोटे सुराखों वाला, वो है बस एक हवा जाने के लिए, लेकिन दरवाजा ही नहीं है, ना बाज़ाब्ता कोई खिड़की है। छोटी सी हवा जाने की इतनी जगह है, सुराख है छोटे छोटे वेंटिलेशन के, और अंदर से कोई आवाज आ रही, जाप की आवाज आ रही। झांक के देखिए तो क्या है, एक साधु बैठे हुए, और अपनी इबादत में है। आप जो है अपनी रूहानी ताकत के जरिए उस कमरे में दाखिल हो। जब दाखिल हुए तो वो जो था बैठा हुआ, वो संत, वो आंख खोल के देख लिया, हैरान हो गया, आप कैसा है अंदर? तो बोले आप जैसा है वैसे ही आया मैं भी। बोले क्यों आए? तो बोले आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सही बात बताने के लिए आया हूं। आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन सही मेहनत करिए। मैं आपको दीन की दावत देने आया हूं, अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंचाने आया हूं। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कलमा भी पढ़ लीजिए, आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। तो बोले मैं तो अपने उसमें मस्त हूं, मैं कहीं को करूं, मैं तो अपने आप को पानी बना दे सकता हूं, इतनी ताकत है मेरे पास। तो जब मैं इतना अपनी इबादत करता हूं तो मेरे को अब मजहब इस्लाम में आने की क्या जरूरत है? तो बोले मैं आपको उसका फर्क बताता हूं। 2 कटोरे लेके रखे, बोले ये कटोरे में पानी आप बन जाइए, ये कटोरे में पानी मैं बन जाता हूं, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। तो जो दूसरा आदमी था उन्हें पानी बना, फिर वापस अपने जिस्म में आया। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह भी पानी बने एक कटोरे में, फिर वापस अपनी शक्ल में आए। तो बोले दोनों बराबर है, तुम भी पानी बने मैं भी पानी बना। बाबा फरीद ने कहा ठहर जाइए, आप जो पानी बने थे वो कटोरे को जरा सूंघिए। उन्होंने वो कटोरे को सूंघा तो बदबू आई। हजरत बाबा फरीद का जो पानी बना हुआ कटोरा था, बोले अब ये सूंघिए। जब वो सूंघा तो उसमें से खुशबू आ गई। बोले ये फर्क, खुशबू वाली फर्क। तो अल्लाह ताला रायगा जाने नहीं देता मेहनत, उनकी भी जाप को रायगा जाने नहीं दिया, इनकी इबादतों को भी नहीं दिया, लेकिन फर्क जो है रखा वो इबादत में और ये इबादत में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदों को हिदायत के लिए, उनको सोहबत देने के लिए नबियों को दुनिया में भेजा। अल्लाह के नबी आए
और वो अपने इस अंदाज में तरबियत फरमाई, तभी इंसान हिदायत के रास्ते पर आया। और हिदायत में भी सभी लोग कामयाब नहीं हुए। बाज़ अंबिया इकराम 100 साल तक मेहनत करते रहे, लेकिन उनके हाथ में कामयाबी नहीं आई, उनको कामयाबी नहीं मिली। मेहनत वो करते रहे। बाज़ अंबिया इकराम को कई साल मेहनत करने के बावजूद भी 1 या 2 लोग उन पर ईमान लाए, पूरी उम्र तमाम में। लेकिन वो अपना काम रोके नहीं, वो अपना करते रहे, मेहनत करते रहे। और सबसे ज्यादा जो दुनिया में जो कौम सताई अल्लाह के नबियों को, वो है बनी इस्राइल की कौम। बनी इस्राइल, ये अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोतरे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनका नाम था इस्राइल। उनसे जो कौम निकली उसको बोलते बनी इस्राइल। बनी इस्राइल में फिर उनके खानदान में 12 कबीले हुए। 12 कबीले, वो 12 कबीलों का ही है मूसा अलैहिस्सलाम। मतलब इतना झगड़े करने वाली कौम कि पानी होना है तो पानी दिए तो भी पानी नहीं ले रहे। बोले नहीं, हर एक के नाम से अलग अलग चश्मा होगा। तो आप लकड़ी मारे तो पहाड़ में से 12 चश्मे निकले, तो हर एक जना अपने अपने चश्मे से पानी पिया। इतना सताए। तो बनी इस्राइल की कौम शुरू से सताने वाली रही। आज भी आप जो देख रहे हैं फलस्तीन में जो हो रहा है, उनको जगह दिए थे रहने के लिए। जर्मनी में हिटलर जो है उनको गैस के चैम्बरों में डाल के मार दे रहा था। सारी दुनिया से यहूदी परेशान थे, पकड़ पकड़ के मार रहा था। पनाह लेने के लिए आए, कोई उनको आने नहीं दे रहा था। उनके जहाज जब अमेरिका की तरफ गए तो अमेरिका भगा दिया, बरतानिया की तरफ जहाज गए तो बरतानिया भगा दिया, उतरने ही नहीं दिया। तो लोग फलस्तीन की तरफ गए। ये बेचारे फलस्तीनियां जो है रहम खा के उनको अंदर आने दे दिए। अंदर जब आए तो ये कब्जा कर ली, धीरे धीरे करे कब्जा, स्लोली स्लोली। और इनका सबसे बड़ा जो कारोबार वो है शुरू से सूद का कारोबार। सूद का कारोबार करते, बैंक का इन्हीं के, पूरे बैंक का इन लोग, पूरे इंश्योरेंस कंपनियां इन लोग। तो ये लोग जब आए पनाह लेने के लिए तो खाली नहीं आए, छुपा के हथियार ले लेके आए, बंदूकें ये वो छुपा लेके लाए। बाद में वही फलस्तीनियों को डरा के धमका के गोलियों से मार के उनके घर कब्जा करना है। बाद में फिर बरतानिया की हुकूमत की मदद से अपना मुल्क ही बना ली। फलस्तीन के अंदर जबरदस्ती घुसे और अपना मुल्क बनवा ली। आज वो बर्बरियत चल रही, आज तक चल रही हो, 100 साल हो गया।
1922 को पहली मरतबा आए थे लोग, 100 साल हो गया। 1917 से आना शुरू करे थे, अब 2023 है, 100 साल के ऊपर से उन लोग अंदर आना शुरू करे। 1948 में अपने आप को नया मुल्क आजाद डिक्लेयर कर लिए। लेकिन यहां पर एक बात देखने वाली है कि मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं होने की वजह से आज इतनी परेशानी है। मुसलमान एक नहीं है, मुसलमान झगड़ों में, अपने आप में, दुनियादारी में है। हर मुल्क को क्या चाहिए, उनका अपना इख्तिदार चाहिए। आप देखेंगे अतराफ में जितने इसराइल के थे, सब मुल्कों को लोगों ने एक के बाद एक जंगों में डाल के उनको कमजोर कर दिए। इराक, आज ये हालात में अगर इराक सद्दाम हुसैन रहता तो क्या करता था? तो ये आने से पहले सद्दाम हुसैन को मार दिए। लीबिया में कर्नल गद्दाफी अगर रहता तो उसको पहले मार दी। मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन की अगर हुकूमत रहती तो वो बेचारे अल मुर्सी जो था बेचारे उसको मार दिए, हटा दिए। आप सीरिया में देखिए बशार अल असद की हुकूमत इतना मारे कि उन्हें कमजोर पड़ा हुआ है। एक छोटे से एरिया में उसकी हुकूमत चल रही, पूरा तो बर्बाद कर दिए, पूरा रोड पे ला दिए, पूरा कोई ताकत ही नहीं है उसके पास। अब सीरिया को मार दिए। यमन में, सऊदी अरब में लड़वा दिए, ये लोग ही लड़वाते। सऊदी अरब लड़ा, लंबी जंग हो गई, यमन पूरा बर्बाद, सऊदी अरब लड़ के कमजोर। ईरान इराक में लड़ाई करा दिए थे, उन्हें लड़ के बेचारे परेशान। तो अतराफ में जितने मुमालिक हैं पूरे के पूरे या तो मारे पीटे हुए हैं या नहीं तो उनके पिठुआ बैठे हुए हैं हुकूमत करते। तो मुसलमानों में इत्तेहाद खत्म हो गया। जब इत्तेहाद खत्म होगा तो कमजोर हो जाएगा। मुसलमानों में एक दूसरे में इत्तेहाद होना जरूरी है। इत्तेहाद रहेगा तो सब चीज कर सकते हैं। लेकिन वो देखिए गाजा के वो मासूम बच्चों को देखिए, जब वो लोग बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, इतना सब होने के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा कर। और ये हमास जो, अब ये हमारी अपनी गुफ्तगू है, हमास को बनाने वाला इसराइल है। अगर कोई भी हमला उधर से नहीं हुआ तो इसको बहाना कैसा मिलता मारने का? तो उन्हें खुद ही फंडिंग करके बनाया, जैसा कि अमेरिका बनाया था तालिबान को। वही तालिबान आज हुकूमत कर रहा है, तो तालिबान के मानने जाता नजर आओ, नहीं मानते हम, बोल रहा। बनाए कौन तालिबान को? अमेरिका। तो यही है, हम मुसलमानों को समझने की जरूरत है। बेवकूफ मत बने, ये इश्तियाल अंगेजी में ना है, किला चढ़ा के आपको परेशान करेंगे, वैसा ना करें, बल्कि अपने दीन पे रहें, शरीयत पे चले, तालीम के मैदान में अपने आप को आगे लेके जाए। तालीम आगे जाएगी,
मुसलमान तालीम याफ्ता होंगे तो दुनिया बदल सकते हैं इंशाअल्लाह, और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला। और अरब के लोग अय्याशी में पड़ गए, अल्लाह ताला उनको सबसे बड़ा एजाज दिया था। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इलाके में तशरीफ लाए, उनके कबीलों में आए, कुरान उनकी ज़बान में उतरा। इससे बड़ा एजाज और क्या मिलना था उनको। लेकिन वो लोग दीन से हट गए, अय्याशी में पड़े हुए। एक से एक जिंदगियां उन लोगों की देखिए। जो लोग आप बाहर रह के आए उनसे पूछिए कैसे हैं ये लोग, भूल गए अल्लाह मियां। जो ड्राइवर बन के गया उनसे पूछिए, इतना इतना खाना रोज जो है कचरे की कुंडी में फेंके जाता, लेकिन जो ड्राइवर जो गाड़ी चलाता ना, उसको एक प्लेट खाना भी नहीं देता। बोले बना लेना खुद अपने तौर, फेंक देंगे लेकिन ड्राइवर को खाना नहीं देंगे। फेंक देंगे लेकिन वो गरीब को अपने घर में नहीं आने देंगे। तो जब हम अपने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को भूल जाएंगे और ये दुनियादारी में पड़ जाएंगे, तो अल्लाह मियाँ जो है फिर हम पे खुश कैसा रहेगा। अल्लाह ताला खुश नहीं रहेगा। इसीलिए ये सारे चीज़ें आपके परेशानियां, हर तरफ से जूते खा रहे, मारा खा रहे। वरना बताइए आज मुसलमानों के पास क्या चीज की कमी है। हर चीज है। पूरी दुनिया का पेट्रोल का आमदनी मुसलमानों के हाथ में है। गैस खतर में है दुनिया की सबसे ज्यादा, मिनरल्स सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में है। दौलत की कोई कमी नहीं है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जिस रास्ते से गुजरे वो पहाड़ पूरे सोने के, सोना ही सोना है पहाड़ों में, फिर भी जलील हो। क्या वजह है? तालीम से दूर, शरीयत से दूर, रसूलुल्लाह से दूर, इश्क नबवी नहीं है। हर तरफ जूते खा रहे। पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन कैसा मस्त रहते थे। पुराने लोगों से पूछो, टेंशन नाम की चीज ही नहीं थी। अब यहां पर जितने भी पुराने लोग हैं जो ज़ईफ है, आप उनसे पूछो बचपन में कभी थायराइड बोल के सुने थे? सुने थे? थायराइड भी हो गया किसी। आज घर घर थायराइड है। बीपी की गोलियां कोई खाते थे पहले? कोई नहीं खाता। शुगर के गोली कोई खाता था? कोई नहीं खाता। लेकिन आज हर घर में थायराइड आ गया, बीपी आ गया, शुगर आ गया, क्या क्या परेशानी आ गई। पहले हर घर में बगैर कुरान पढ़े के कोई सोता था। आज कुरान शरीफ पढ़ रहा, कुरान ही नहीं पढ़। दुरूद के दस्तर बिछते थे, आज बिछ रही। हम मुरीदों के पास यहाँ नहीं बात कर रहे जो ख्वाजा के गुलाम है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो हो रहा। दूसरे जगहों की बात करो। आम मुसलमान, अल्लाह का करम है, मेरे ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार का सदका है,
हमारे मुरीदों के घर में दुरूद के दस्तर भी बिछते, कुरान खानी भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजी भी हो रहे माशाल्लाह, वजीफे भी पढ़े जा रहे माशाल्लाह। या मुरीद होते ही सबसे पहला काम पढ़ने बताना शुरू कर देते, ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो। यही है या सरकार का तरीका राय रास पे लाने का। तो ये हमारी अपनी कमजोरियों से वजह से, अल्लाह रसूल को छोड़ने की वजह से, वो मुजाहिदाना वो जिंदगी छूटने की वजह से आज हम पर सब गालिब हो रहे हैं, जूते खा रहे हैं हर तरफ। अपने आप को चेंज करना है। चेंज करना है तो सबसे पहले खौफ खुदा दिल में लाएं, अल्लाह का डर लाएं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत डालें, अहले बैत अतहार की मोहब्बत डालें। हुजूर ने फरमाया कि अपनी औलाद को सबसे पहले मेरी मोहब्बत डालो उनके दिल में, मेरे अहले बैत की मोहब्बत डालो, और फिर उनको कुरान पढ़ना सिखाओ। ये 3 स्टेज बताए। सबसे पहले क्या होना? रसूलुल्लाह की मोहब्बत होना, अहले बैत अतहार की मोहब्बत होना, फिर कुरान पढ़ना सिखाना। तो मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत के बगैर, अहले बैत की मोहब्बत के बगैर कुरान पढ़े तो फायदा नहीं होता। इस बात से पहले ये 2 चीज़ें पढ़ा रहे। तो आपको, हमको सरकार के इश्क में जाना है, सरकार की मोहब्बत करना है, तो फिर सरकार की बातों पर अमल करना होगा। मैं आपको बहुत चाहता हूं, मियाँ जरा पानी लेके आ, नहीं पानी नहीं ला रहा हूं, बहुत चाहता। अरे मियाँ तो बहुत चाहता ना, जरा थोड़ा जरा मेरे लिए यहाँ ठहरना। बा ठहरता नहीं, लेकिन बहुत चाहता हूं आपको। अरे थोड़े पैसे गरीबों में जरा दे दे रे बा। मैं आपकी हर बात सुनता नहीं, ये मैं सुनता, लेकिन क्या मैं टिका चाहता। तो वैसा ही मैं सरकार को बहुत चाहता हूं, लेकिन सरकार की बात नहीं सुनता हूं। तो वो फिर दावे में ना कमजोरी है ना, दावा कमजोर होने नहीं देना। दुरूद शरीफ पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। ये सरकारों के कर्म है, ये वादों का, कि जब हम ये वाज करते हैं सरकार का, पिराने पीर सरकार का जब तस्करा करते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता। जब रहमतों का नुज़ूल होता ना, तो दिल क्या होता? सुकून में चले आता। जब सुकून में गया तो क्या होता? आंखें बंद हो जाती। तो ये रहमत के नुज़ूल का ये अंदाजा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पे करम फरमा रहा, हमारी बैठक को कबूल फरमा दे। परवरदिगार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में नबियों को भेजा, और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अब उसके बाद अल्लाह के वलियों का नुज़ूल होने लगा, अल्लाह के वली आने लगे, और उन वलियों के सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला, उन तमाम वलियों के आका
शेख अब्दुल कादिर जिलानी पिरानी पीर सरकार रज़ी अल्लाह ताला। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह, आप इस दुनिया में आने से पहले क्या करते थे? अब तो आप यहाँ हमारे पास तशरीफ फरमाए, हमारी हिदायत फरमा रहे हैं, हमको दीन की राह बता रहे हैं। इस दुनिया में आने से पहले क्या करते थे आप? तो फरमाया कि मैं नबियों की तरबियत किया करता था, नबियों की तरबियत किया करता था, उनको सिखाता था। कहा अली क्या करते थे? कहा वो वलियों की तरबियत करते थे। तो मौला अली की, सैयदा की नूर नजर है सरकार पिरानी पीर हुजूर गौसे आज़म। जैसा बच्चों में कोई एक बच्चा आपका बहुत बेहतरीन काम करा तो माँ बाप फख्र करते नहीं, ये मेरा बच्चा क्या प्यारा काम कर रहा। वैसे मौला और सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पिराने पीर सरकार को देख के फख्र करते कि हमारा बेटा देखो कैसा प्यारा होगा। बहरहाल सरकार पिराने पीर का ये प्यारा महीना है, इंशाअल्लाह ताला। आज 5 रबी सानी है और आज की तारीख हज़रत अब्दुल रहमान बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ की भी है। तो हम सब जो है यहाँ से हज़रत अब्दुल रहमान अल बगदादी की फातिहा पढ़ेंगे। अल फातिहा। अभी सुबह सुबह मैं हाजिरी देकर आया हूँ खित्ते सालहीन। जहिया सरकार हर साल 5 रबी सानी को वहाँ पर जाया करते थे फातिहा पढ़ने के लिए, हाजिरी दे के आते। हम ना हर साल जाते। एक साल हम लोग गए, वहाँ का दरवाज़ा बंद था, कुंजी से खोले ही नहीं कोई। वहाँ गए, जाके देखे अरे दरवाज़ा बंद है। बोले चलो दरवाजे को सर लगा के ख़त्म वसी कर लेंगे। सब जने दरवाजे के पाशा मियाँ साहब भी थे, दरवाजे को सर लगा के ख़त्म वसी करे, खुद ब खुद दरवाज़ा खुल गया। पिरानी पीर सरकार के औलाद में उनके शहजादे हैं। तो ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार की तालीमात में है कि पिरानी पीर सरकार का इश्क और उनकी औलाद का इश्क अपने दिल में रखें, हमेशा पिरानी पीर से मोहब्बत करें, उनका इश्क करें, क्योंकि जो कुछ फैज़ान मिलेगा वो पिरानी पीर के सदक़े में मिलेगा, महबूब अल्लाह सरकार के हाथ से इंशाअल्लाह। बहरहाल और बगदाद शरीफ में भी उससे शरीफ शुरू हो गया है माशाअल्लाह। बगदाद शरीफ में जो पिरानी पीर सरकार का उर्स होता है वो पहली रबी सानी से लेके 17 रबी सानी तक होता है। और आपको शायद मालूम होगा कि जिसको नहीं मालूम है वो उनको बता रहा हूँ कि सरकार पिरानी पीर का असल उर्स का तारीख कौन सी है मालूम है? 17 रबी सानी। आपका विसाल 17 रबी सानी को हुआ, लेकिन उर्स मनाते कौन से दिन? 11 रबी सानी। क्यों? क्योंकि पिरानी पीर सरकार पूरी जिंदगी अपनी 11 तारीख की रात को,
यानी शबे 12 को, 12 की शब को मीलाद की महफिल मुनाक़द करते थे हर महीना, मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साल के 12 महीने मीलादुन्नबी की महफिल होती थी। तो वो मीलादुन्नबी की महफिल से पिरानी पीर सरकार की 11वीं की फातिहा मशहूर हुई। तो आज उर्स भी होता तो 11वीं को ही होता वहां पर बगदाद शरीफ में, 17 को नहीं होता। बहुत धूम रहती, बहुत पब्लिक, हंगामा रहता, एकदम हजारों का मजमा। और मजे मजे के खाने मिलते आपको, शानदार चॉकलेटा मिलते आपको। रात तमाम जश्न होता, 10 की रात पूरी रात तमाम जश्न। बारह सरकार पिराने पीर हम सबको बगदादी शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। और हम खुश नसीब है कि हमको ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार का दामन मिला और उनके सदक़े में हम भी रोजाना जमा हो रहे हैं। पिराने पीर के दरबार यहां से जमा हो रहे हैं। जो लोग ये वाज में शिरकत कर रहे हैं वो दरअसल बगदाद शरीफ में अपनी हाजिरी दिला रहे हैं, क्योंकि ख्याल यार का आना है, यार का आना ये आरिफों का है रास्ता, चले चलो। तो आप इस ख्याल से जमा हो रहे कि सरकार पिराने पीर की बारगाह में हाजिरी हो, तो आपकी हाजिरी हो रही है इंशाअल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल आप सब हम बिइज़्निल्लाह ताला 11 दिन तक रोज़ इस तरह ही सरकार पिराने पीर की याद मनाते रहेंगे बिइज़्निल्लाह, और अपने खुलूब को मुनव्वर करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-फातिहा।